अच्छा, मैंने सोचा ना कि क्लास की टाइमिंग जो था वह 11 बजे का था ना, इस कारण से थोड़ा मैंने सोचा कि 11 बजे था और माइंड में वही सेट चल रहा था, इस कारण मैंने गुड आफ्टरनून बोल दिया। उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। उसके लिए गुड मॉर्निंग बोल दिया था ना, तो गुड आफ्टरनून हो गया है। ठीक है, तो देखो मैं आप लोग तो वैसे जानते हैं क्योंकि आपकी जो अवस्था है वो किशोरावस्था हो चुकी है, क्योंकि आप लोग कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं ना। कक्षा 12 में आप लोग पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को सब चीज़ की जानकारी हो गई होगी, क्योंकि 13 से लेकर 18-19 तक किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है ना। अब लेकिन बच्चों अगर हम बताएंगे तो आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि यह जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लाइफ में बहुत जगह काम आएगी। क्योंकि अगर ये प्रक्रिया अगर स्टार्ट न चले तो जीवन एक तरह से चलना संभव नहीं होगा, क्योंकि बिना जनन का मानव की जो विस्तार है वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपको हम बताएंगे जनन के विषय में ना मानव में जनन। ठीक है, तो पहले देखिए ये हमने बनाया है ना लाइफ साइकिल ना, मानव में किस प्रकार से जनन होता है, किस प्रकार से एक फ्यूज करते हैं, किस प्रकार से ओवम ना, जब ओवम और स्पर्म ना आपस में फ्यूज करते हैं ना तो उसमें अंडे का निर्माण होता है ना। जब ओवरी में अंडे का निर्माण होगा, और ये प्रक्रिया किसमें होती है, गर्भाशय में। किसमें होती है, गर्भाशय में। जब ओवरी में अंडे का निर्माण होगा, एक बार में आप लोगों को मैं बता दूं कि 13 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 50 वर्ष तक लगभग लाखों करोड़ों संख्या में अंडों की निर्माण होती है। लेकिन वह इस पर डिपेंड करता है कि ये जो अंडे का निर्माण हो रहा है कब से कितने टाइम, क्योंकि इसकी जो चक्र होती है आप लोगों ने सुने होंगे MC ना, मासिक चक्र सुना होगा ना, उसको हिंदी में कहते हैं रजोधर्म। ठीक है, मासिक चक्र जो होता है वह 1 से शुरू होता है, 28 दिनों तक चलती है, उसकी पीरियड होती है, 4 पीरियड होती है, उसी समय अंडे का निर्माण होता है। तो जब वो पीरियड शुरू होता है उसके बाद जब 4 से 5 दिन बीतता है तो उसी समय अंडे का निर्माण होने लगता है। ओवम में अंडे का निर्माण होता है, जब अंडे का निर्माण होता है उसी समय जब संबंध बनाया जाता है एक मेल या फीमेल से, तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म की आप लोग पढ़ा होगा ना, स्पर्म ना जो प्लस होती है, प्लस साइड ना, प्लस जो होती है वह ओवरी को प्रदर्शित करती है, और ऐसे एक तीर का निशान होता है, इसको क्या कहते हैं, स्पर्म से। ठीक है, और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वह ऐसे होता है ना। ठीक है ना, तो जब ये आपस में फ्यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो हम बताएंगे कि जो जर्म सेल होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन में, और इसको हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी प्रकार से अवस्थाएं प्रारंभ होती है। उसके बाद जब ये अवस्थाएं प्रारंभ होती, जैसे देखिए यहाँ पर एक सेल बना, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ओवरी का निर्माण हुआ ना, यहाँ पर ओवरी का निर्माण हुआ, अब इधर से स्पर्म आया ना, एक कहाँ प्रोसेस कहाँ होगी, यह गर्भाशय में होगी ना, गर्भाशय में, यहाँ से आया इसमें जाएगी ना। अब यहाँ पर जब फ्यूज होगी तो आप लोगों ने गुणसूत्र का नाम सुना होगा। मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाई जाती है ना, जिसमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 जो होते हैं वह शारीरिक होते हैं, और 2x आपने सुना होगा, X और Y और X और X। ठीक है, यह क्या होता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है या मेल को। ठीक है ना, तो जो 2x होते हैं, एक x जो 2x होते हैं वह डिप्लॉयड, एक से मिलेंगे और डिप्लॉयड होंगे, जो दोनों का फ्यूजन होता है तो वो निषेचन होता है। तो इसमें जो गुणसूत्र होता है ना, वही इसको कहते हैं जनन से, जनन गुणसूत्र, इसको जनन गुणसूत्र। और जो 44 गुणसूत्र है वह बॉडी मतलब शारीरिक गुणसूत्र। जनन में क्या यही भाग लेते हैं ना। अगर एक गुणसूत्र आपस में भाग लेंगे तो जैसे अब हम आपको ऐसे फ्यूज करा इसमें, तो ये क्या होगा, लड़की, ये क्या होगा, लड़की। और ये पुरुष का एक गुणसूत्र और एक महिला का X और Y मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बच्चा। ठीक है,
ना। अगर यही किसी कारणवश एक गुणसूत्र की आपस में जब ज्वाइंटिंग नहीं होती है तो आप लोग उसका नाम सुने होंगे ट्रांसजेंडर ना। तो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं इन्हीं के कारण। तो सब अगर ये गुणसूत्र जो होते हैं इसको कहते हैं वर्धी। वर्धी मतलब जो जन्म में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, पहले देखिए गुणसूत्र के दिशा बता रहा था कि जब यहाँ से आएंगे तो फ्यूज होंगे। अब यहाँ पर 2 सेल में बढ़ जाएंगे ना। इसके बाद 2 के बाद इसमें 4 हो जाएंगे ना, 4 होंगे, 4 से 8 होंगे ना। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। बढ़ने के बाद